हाय एवरीवन, मेरा नाम एमिलिया है। एक बात बताइए, क्या आपको कभी उन लोगों ने धोखा दिया है जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था? यस, ये हमेशा अचानक होता है और बहुत ज्यादा हर्ट करता है। मेरे केस में ऐसा ही था। आई couldn't even imagine what that betrayal would lead to। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी सुने। मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट थी। वेल, मे बी नॉट दैट ऑर्डिनरी। मेरी बेस्ट फ्रेंड शार्लेट हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं बहुत ज्यादा काइंड और ट्रस्टिंग हूँ। That someone like me could easily be fooled by anyone। इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शार्लेट हमेशा मेरे साथ रहती थी। यहाँ तक कि वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हमारी कई डेट्स पर भी साथ गई थी। उस वक्त मैं माइकल को पिछले 1 साल से डेट कर रही थी। वो मुझसे कुछ साल बड़ा था और एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था। It was indeed true love। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उसके साथ शादी के सपने देखा करती थी। लेकिन I don't know why Michael was in no hurry to propose। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो फाइनली रेडी है। उस दिन वो मुझे डेट पर ले जाने के लिए पिक करने आया था। मैं तैयार हो रही थी, इसलिए मैंने उसे वेट करने के लिए कहा। माइकल अपनी जैकेट उतार कर टीवी के सामने बैठ गया। मैं मिरर में खुद को देख रही थी कि तभी मुझे अचानक उसकी जैकेट की पॉकेट में एक छोटा सा बॉक्स दिखा। What could it be? मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैंने धीरे से वो बॉक्स निकाला और उसे खोलकर देखा। A beautiful wedding ring was lying inside। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। It was finally happening। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसका सरप्राइज खराब नहीं करूंगी और मैंने रिंग को वापस माइकल के पॉकेट में डाल दी। हम दोनों डेट पर गए। मैं यही इंतजार करती रही कि वो कब मौका देखकर मुझे प्रपोज करेगा। लेकिन I don't know why टाइम बीतता जा रहा था and he was still not getting down on one knee। हम रेस्टोरेंट गए, मूवी देखी और उसके बाद एक क्लब में हैंग आउट किया। लेकिन अभी भी उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रपोज करने वाला है। फाइनली लेट एट नाइट he brought me home। He kissed me and wished me sweet dreams। मैं काफी कंफ्यूज हो गई। Why hadn't Michael gone through with his plan? मैं पूरी रात इसके बारे में सोचती रही और लास्ट में मुझे लगा कि शायद वो अपनी पॉकेट में रखी रिंग के बारे में भूल गया होगा। इसलिए मॉर्निंग में मैंने उसे कॉल किया और रात में दोबारा मिलने के लिए पूछा। लेकिन माइकल ने कहा कि वो उस दिन मुझसे बिल्कुल नहीं मिल सकता, which came as a surprise to me। Apparently he had some important meeting planned। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, but I told him I wasn't mad at him। उसके कुछ दिन बाद मैं कॉलेज में थी। मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी और शार्लेट के साथ सब कुछ डिस्कस करना चाहती थी। जब हम हॉलवे में मिले तो मैं उससे अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेन करने वाली थी। अचानक मुझे मेरी फ्रेंड की उंगली में एक जानी पहचानी रिंग दिखाई दी। There was no doubt about it। It was the one that I found in Michael's jacket। But ये शार्लेट की उंगली में क्या कर रही थी? मैंने शांत होकर उसे रिंग के बारे में पूछा। It's cool, isn't it? उसने मुझसे खुश होकर पूछा। मुझे किसी ने प्रपोज किया है और मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। I had a terrible suspicion। लेकिन फिर भी मैंने खुद को शांत रखा, शार्लेट को कंग्रेचुलेट किया और वहाँ से चली गई। मैं घर पर बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी। तभी माइकल ने मुझे कॉल किया। वो परेशान लग रहा था और उसने कहा कि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। I was hoping that I had been wrong after all and he was going to propose me that night just like I'd been dreaming he would। हम एक कैफे में मिले। माइकल घबराया सा और गिल्टी लग रहा था। उसने घुमा फिरा कर कोई बात नहीं की और सीधे पॉइंट पर आ गया। एमिलिया, वी नीड टू ब्रेक अप। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट व्हाई? और फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो काफी टाइम से शार्लेट को डेट कर रहा है। माइकल ने इसके बारे में मुझे पहले कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे अपसेट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने उसे चूज किया था और वो बहुत जल्दी शादी करने वाला था। मेरा शक सही निकला। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया था। Behind my back, my best friend and my boyfriend। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। माइकल ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, but I pushed him away and ran। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मुझे कितना बुरा फील हो रहा था। मैं बस अपने घर में बैठी हुई थी और किसी से नहीं मिलना चाहती थी। अचानक शार्लेट ने मुझे कॉल किया। Well, एमिलिया, तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया होगा, नहीं? उसने पूछा। How dare she? Mocking me on top of everything else। मैंने उसे गुस्से में जवाब दिया कि उसने मेरा बॉयफ्रेंड चुराकर बहुत ही घटिया हरकत की है। लेकिन शार्लेट ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि सबको अपनी खुशी के लिए खुद लड़ना चाहिए और सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए।
उसकी ये बात सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि अब मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती एंड हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है। मैंने फोन रख दिया और जोर जोर से रो पड़ी। इट वॉज हेल। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी। मैंने कॉलेज जाना भी लगभग बंद ही कर दिया था। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई वुड लुक एट माइकल्स इंस्टाग्राम पेज टू सी व्हाट ही इज अप टू। मुझे वहाँ पर बस शार्लेट और उनकी शादी की तैयारियों के फोटोज दिखते थे। He gave her gifts, helped her try on dresses and showed how happy he is. वो सब देखने के बाद मैं फिर से रोने लगती थी क्योंकि मुझे अभी भी उस चीटर से प्यार था। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। I did go to college sometimes, just so that I don't get kicked out of college. शार्लेट वहाँ नहीं थी। वो माइकल के साथ हनीमून पर गई थी। मुझे अपने एक्स के इंस्टाग्राम से ही पता चला कि आखिरकार उन्होंने शादी कर ली थी। I still felt awful. लेकिन एक पॉइंट पर मुझे रियलाइज हो गया था कि उन दोनों के बारे में सोचकर मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। And that's why I had to move on. I decided to pull myself together and be happy again. उसके अगले दिन मैंने इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटाने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया। And to be honest, it worked. मैं इतना हार्ड वर्कआउट करती थी कि मेरे पास मिजरेबल रहने की स्ट्रेंथ ही नहीं बचती थी। जिम में ही मुझे डैनियल भी मिला। वो वहाँ पर फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जॉब करता था एंड स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी एट वंस। मैंने भी सोचा व्हाई नॉट। वो काफी अच्छा दिखता था और उससे बात करने में मजा आता था। आई नीडेड अ फ्रेंड, सो आई डिडंट रिजेक्ट हिज एडवांसेस। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो गई। अब मैं परेशान नहीं रहती थी और शायद ही कभी पुरानी बातों के बारे में सोचती थी। इसलिए जब शार्लेट अपने हनीमून से दोबारा कॉलेज में वापस आई तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। My ex-friend started showing off the new clothes and jewelry that Michael had gifted her. एक दिन वो एक ब्रांड न्यू कन्वर्टेबल में कॉलेज आई थी। Of course, वो भी उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और उसकी किसी भी नई चीज पर ध्यान नहीं दिया। I had a new life and I was quite happy with it. ऐसे ही 6 महीने बीत गए। I kept dating Daniel और मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि शार्लेट और माइकल की लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अचानक शार्लेट ने बहुत वियर्ड एक्ट करना शुरू कर दिया। She tried to suck up to me and suggested that we become friends again. वो बहुत गिल्टी लग रही थी and it was hard to understand कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अब उसकी उंगली में मुझे कोई रिंग नहीं दिखाई दी और फिर मैंने माइकल का इंस्टाग्राम खोला जिसे मैंने कई महीनों से देखा ही नहीं था। वो अपनी सारी फोटोज में अकेला था और उसने लिखा था कि उसने शार्लेट को डिवोर्स दे दिया है। So that's what it was all about. Well, that was fast. अपने एक्स की पिक्चर्स देखने के बाद सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं, मैं बहुत भोली भाली सी नादान सी हूँ। इसलिए मैंने शार्लेट को माफ कर दिया और दोबारा उससे फ्रेंडशिप कर ली। इतने मुश्किल हालात में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बावजूद मुझसे जितना हो पाया मैंने उसे सपोर्ट किया। शार्लेट, नाउ यू नो that you can't build your happiness on the ruins of someone else's. मैंने उससे कहा। हमने दोबारा एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से भी मिलवाया। लेकिन फिर एक दिन जब मैं हमेशा की तरह जिम में आई तो अचानक मुझे वहाँ मेरी फ्रेंड दिखाई दी। शार्लेट ने स्माइल करते हुए कहा कि उसे भी अपनी फिटनेस पर काम करने का फैसला किया है। अगर स्पोर्ट से मुझे डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प मिल सकती है तो शायद ये इसे भी हेल्प कर सकती है। Well, that did make sense. लेकिन उसी दिन मैंने उसे डैनियल के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा। How stupid could I be? I had fallen for that traitor's lies once again. शार्लेट में कोई चेंज नहीं आया था। वो अभी भी पहले जैसी ही थी। Well, आपने शायद गेस कर लिया होगा कि इसके बाद क्या हुआ। कुछ दिन बाद मैंने डैनियल को कॉल करके डेट पर चलने के लिए पूछा, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो मुझसे नहीं मिल सकता। He had an important meeting planned. अब सब कुछ क्लियर हो गया था। शार्लेट ने मुझसे मेरा नया बॉयफ्रेंड भी छीन लिया था। डैनियल भी माइकल की तरह ही निकला। I took it very calmly. After all, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था। अगले दिन शाम के वक्त मैं अपने घर में बैठकर शांति से टीवी देख रही थी। अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। That was strange. Who could that be? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, डैनियल मेरे सामने खड़ा था। To be honest, I hadn't been expecting him at all. मुझे लगा वो शार्लेट के साथ डेट पर गया होगा। वो रूम के अंदर आ गया और उसने कहा कि वो कुछ स्पेशल करना चाहता है।
उसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने अपनी पॉकेट से एक वेडिंग रिंग निकाली। एमिलिया, विल यू मैरी मी? डैनियल ने बहुत ही रोमांटिकली मुझसे पूछा। इट वॉज ऑल सो सडन। आई फेल्ट कम्प्लीटली लॉस्ट। उस इम्पोर्टेंट मीटिंग का क्या हुआ जिसके बारे में वो बात कर रहा था? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया कि उसका प्रपोजल ही वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वो लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था। He wanted it to be a surprise. But wait, what about Charlotte? I saw her hitting on you. मैंने हैरान होकर पूछा। डैनियल ने मुझे बताया कि उसने मेरी फ्रेंड को तुरंत मना कर दिया था क्योंकि वो बस मुझसे प्यार करता था और मेरे साथ रहना चाहता था। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। He was so wonderful. मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं उसे हाँ बोलने ही वाली थी कि तभी किसी और ने दरवाजे पर नॉक किया। उस वक्त मैं किसी और को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वहाँ माइकल था। What was he doing there? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सीधे रूम में घुस गया और उसने डैनियल को बिल्कुल ही इग्नोर करके मुझसे माफी मांगना शुरू किया। उसने कहा कि मुझसे ब्रेकअप करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे ये बात बहुत देर के बाद पता चली कि शार्लेट उससे केवल उसके पैसों के लिए प्यार करती थी, लेकिन अब उसने उसे डिवोर्स दे दिया और दोबारा नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहता था। माइकल भी घुटनों पर बैठा और उसने एक वेडिंग रिंग निकाली। डियर एमिलिया, प्लीज फॉरगिव मी एंड मैरी मी, उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करती थी। That's how I ended up looking at two guys kneeling in front of me and proposing. डैनियल बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और माइकल ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। बट आई स्टिल लव हिम। मुझे किसे चुनना चाहिए? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उन दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती।